ओके बच्चों, हम लोग कर रहे हैं पॉलिनोमियल। अब मैं बताता हूँ आपको पॉलिनोमियल, या तो आप क्लास 9th का पॉलिनोमियल करो चाहे 10th का करो। और मैं बताऊं 10th का जो पॉलिनोमियल है वो इजी है एज कंपेयर टू 9th के पॉलिनोमियल से, क्योंकि 9th के पॉलिनोमियल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे। 10th में तो बस हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, अल्फा बीटा निकालना है, फैक्टराइजेशन करना है, बस खत्म। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को। अब ऐसा नहीं है कि ये 9th क्लास के क्वेश्चन है तो 10th में नहीं आ सकता। आपको मैं 10th क्लास के कंटेंट में भी सेम क्वेश्चन दिखा दूं, ठीक है। तो ये फैक्टर मैंने आपको बताया था बेटा, कभी लिखा हो फैक्टर्स, तो यहां मैं दो चार वर्ड लिखता हूं। कभी लिखा हो रूट्स, लिखा हो फैक्टर्स, लिखा हो सॉल्यूशंस, और बताओ क्या था, एक वर्ड और, जीरोस। बहुत बढ़िया, जीरोस। तो इन सबका मतलब क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे क्या बोला, ये इसका एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं इससे तो जीरो आएगा। दैट मीन्स एक्स माइनस, अगर मैं x की जगह ये रखता हूं तो आंसर मेरा जीरो आएगा। ओके डन। तो रखते हैं 3x² माइनस mx nx इज इक्वल टू जीरो। और इन्होंने बोला x² की जगह क्या रखना है, a। तो यहाँ पे रखते हैं 3a² माइनस ma माइनस na इज इक्वल टू जीरो। अब मेरे को दिख रहा है ये दोनों माइनस में है तो इन्हें उधर भेज दो। 3a², या एक मजे की बात हो रहा है, आप ए कॉमन ले लो, बहुत बढ़िया। कई बच्चे सोचते हैं ए कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो और भी तरीके हैं। 3a माइनस m माइनस n इज इक्वल टू जीरो। तो ये a चला गया जीरो के पास, तो पता है क्या बचेगा, 3a है पावर मोड लो है ना, होने तो बन रही है ना, ठीक है। अबे लो पावर मोड से कुछ नहीं, ऑन कर दो, ऑन ही है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहां से 3 है और इन दोनों टर्म को आप उधर भेज दो। ये मैंने ए जीरो के पास भेज दिया, तो आपका बचा हुआ टर्म, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, ये आपका बचा हुआ टर्म। तो मैंने देखा कि इन दोनों टर्म को मैं उधर अगर भेज देता हूं तो मेरा आउटपुट हो जाएगा m प्लस n। ओके डन। अगर मैं 3 को डिवाइड कर दूं तो घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है कि प्रूव दैट में पता नहीं क्या ही पूछ लिया और क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं करना, बस हमें ये चीज, छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है, ये और ये। अगर फैक्टर है तो आप ऐसे लिखोगे, एग्जैक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं 10th क्लास में, ठीक है। ओके डन। तो अभी सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल, और यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस 1 उसका फैक्टर है। दैट मीन्स x माइनस 1 अगर उसका फैक्टर है तो अगर मैं पूरी इक्वेशन में x1 रखूंगा तो मुझे आउटपुट में जीरो मिलेगा। तो a² x की जगह लिखूंगा 1 का क्यूब, और यहाँ पे पता है क्या लिखा, देखो वैल्यू और वैल्यूज, जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू हो, वैल्यूज भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, क्या पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 1 4a माइनस 1 इज इक्वल टू। अब मैंने देखा a² माइनस 4a प्लस 4a माइनस 1 इज, क्या दोनों कट गए, a² इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो। अब मैंने आपको बताया a² अगर 1 है तो a की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस 1 आए। रूट करोगे ना आप, और हम रूट अगर करते हैं तो रूट में बस हमें ये फोकस देना है कि जब भी रूट किया जाएगा तो उसमें प्लस माइनस की वैल्यू जरूर आएगी, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना। फैक्टराइजेशन बहुत किया होगा, लेकिन हो सकता है रूट वाले फैक्टराइजेशन ना किए हो और रूट वाले फैक्टराइजेशन आपको ना आते हो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का, इन दोनों को किया मल्टीप्लाई किया, तो ध्यान से देखना, 7√2 इंटू 4√2, तो ये हो गया 28 इंटू 2 56। अब मैं लिखूंगा 56 के फैक्टर, तो मैंने देखा 1 2 4, बोलो आगे, 7 8, आगे 14, और कोई भी है, बस। तो मुझे ये दो पेयर मिले, तो मैंने देखा इन दोनों को प्लस माइनस करके तो 10 नहीं बन रहा, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करके 10 बन रहा है। तो मैंने देखा 7√2x²। अब आपका जहां मन करे आप वहां लिख दो, 14x प्लस 4x माइनस 4। तो मैंने यहां से कुछ ना कुछ मुझे कॉमन मिलेगा, बताओ। अब रुक जाओ, मैं देख रहा हूं यहाँ पे कॉमन लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे कॉमन अगर मैं लूं, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, 4x माइनस √2। तो यार यहाँ पे भी मुझे यही चाहिए,
तो जब मुझे यहाँ पे ये चाहिए, तो इसका मतलब मैंने क्या कॉमन लिया होगा, यहाँ पे 7√2 पूरा कॉमन लिया है। अब बहुत टफ टास्क है, बहुत टफ टास्क है, ध्यान से देखो। अगर आप इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 40 नहीं मिलेगा। ये बता रहा हूँ, टफ है नो डाउट यार। आप √2 भी कॉमन निकाल सकते थे, √2 तो इसके अंदर है ही ना। टफ है नो डाउट क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं। अब क्या करोगे, x माइनस √2 और 7√2 x प्लस 4। डन, ठीक लिखा है, गलत तो नहीं कर दिया। तो x माइनस √2 वैसे तो यहीं तक करना होता है, तो x की वैल्यू √2 वाले क्वेश्चन ना आपको आरडी शर्मा में मिल जाएंगे, और 10th वाले बच्चों के लिए आपको मिलेंगे भाई एग्जाम्पलर में बहुत क्वेश्चन। मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं अभी करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, रुको। तो ये हो गया हमारा 7√2x इज इक्वल टू -4, और x की वैल्यू आ गई -4/7। डन, नोट करो। देखो सर, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। आपको ट्रिक ये सीखनी है कि जो भी आपका यहाँ पे नंबर लिखा है सी होता है, आप उसको रूट के अंदर जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो पहले। बताओ क्या है, 3 आया, तो ये जो नंबर ब्रेक होगा ना, ये नंबर ब्रेक होगा आपका 3√2 प्लस 1√2। मतलब इसको ब्रेक करना है 3 में, डिवाइड किया तो आप मैंने बोला ना 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब बताओ, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और सॉल्व करके भी आ रहा है? हो गया क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, यहां मैंने x नहीं लगाया, x माइनस 3√2, बस। अब मुझे पता यहां भी यही चाहिए, तो यहां क्या कॉमन लोगे, √2 x प्लस √2 x माइनस 3। डन, 0, अल्फा बीटा निकल गया। ओके, यहां पे बताओ, इसको 5 से डिवाइड करो, 2, मतलब 3 को ब्रेक करना है 2 में। 3 को कैसे 2 और 1 में ब्रेक कर दिया, और √5 वैसे ही लगा दो, √5 वैसे ही लगा दो, हो गया। मैं बता रहा हूं, आपने रूट वाले नंबर से डिवाइड किया। देखो ये सारे क्वेश्चन तो 9th में भी है, 10th में भी है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तो पक्का आने के चांसेस है। मैंने 5 से डिवाइड किया, 2 मिला मुझे। अब इसको मुझे जो तोड़ना है ना, वो इस तरीके से तोड़ना है कि 2 और 1 में टूटे। ऐसे मैंने तुम्हें बताया, इसको डिवाइड किया तो 3 आया, तो 3 और 1 में टूटे, एक नंबर में ऐसा होगा। तो यहां मैं कॉमन ले रहा हूं x माइनस 2√5। अब मुझे पता है यहाँ पे अंदर x माइनस 2√5 ही है, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? नो डाउट टफ है, तो मैंने बताया, सिखा रखा है मैंने आपको, यहाँ पे फंसने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे लिखा वो यहाँ लिखा करो, तुरंत दोबारा सीखो। ये मैंने लिखा कॉमन इतना ले लिया, लेकिन अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या कॉमन लूं, √5 कॉमन लूं या ना लूं? मैंने कहा कुछ नहीं करना, यहाँ लिखो ये। जब ये लिखा तो यहां से x तो उतार दिया, तो बाहर क्या होगा, √5। हो गया क्वेश्चन। इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 2 ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, देखो यहाँ पे ये भी दे रखा है मुझे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 30। 30 का मतलब 5 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 6। बताओ, या तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो 6√5 प्लस √5, यही आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंने बताया ना 6 में टूटे रहो। बताओ भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 30 आ रहा है, एक्स नहीं लगाया मैंने, और प्लस माइनस करके भी रिजल्ट यही आ रहा है, ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत है? 3 बाहर निकालो, x बाहर निकालो, x माइनस 6√5। अब कुछ नहीं करना, मैं दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, मैं x माइनस 6√5 लिख दूंगा। ओ सॉरी, 2√5, बहुत बढ़िया, 2√5।
x माइनस 2√5, यहां पे ब्रैकेट लगाया, x माइनस 2√5, क्या कॉमन लू, √5, किसके साथ, प्लस के साथ, तो 3x प्लस 5, वो भी रूट में, कोई गलती तो नहीं है, डन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब जो ये अगर वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो आंसर मेरा आ जाएगा 0। अब आप सोच रहे हो यार इसकी वैल्यूज में कैसे पुट करेंगे और इसके जीरोस निकालें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा होगा, तो क्या करना है, एक सिंपल ट्रिक बताता हूं आपको। सबसे पहले आप इसे ही फैक्टराइज कर लो ना, सबसे पहले आप इसे ही फैक्टराइज कर लो, और इसकी फैक्टराइजेशन बड़ी आसान है, -2x माइनस 1x प्लस 2, तो मैंने देखा कॉमन लिया x माइनस 2 और फिर x माइनस 2 लिखूंगा, तो क्या कॉमन लू, -1, तो x माइनस 2 और x माइनस 1, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 2 आ गई और x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब अगर इक्वेशन में ये दो वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, x की पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक बार मैं पुट कर रहा हूं 2, तो यहाँ 2 की पावर 4 माइनस ए 2 की पावर 2 प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया बताओ, 16 माइनस 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो -4a, इसको ऐसे ही छोड़ दो, यही छोड़ दो, इक्वेशन 1 लिख दो। अब एक बार 1 पुट करता हूं, तो मैंने लिखा x की पावर 4 माइनस ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे आप, 1, तो यहाँ पे 1 की पावर 4 a 1 की पावर 2 प्लस b, तो ये हो गया 1 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पता है एक मजेदार बात क्या है, अगर आप a को उधर भेज दो तो मुझे पता लगा यार कि a की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं 1 प्लस बी, तो यहाँ पे a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस बी। एक और इक्वेशन बता सकता हूं मैं तो आपको ऐसे, आप पहले a की जगह लिख दो, 16 4 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 16 माइनस 4 माइनस 4b प्लस b, तो ये वैल्यू आई यहां से 12, ये कितना हो गया 3b को उधर भेज दो, b की वैल्यू 12/3 4, जैसे ही पता लगा b कितना है 4, तो मुझे पता है a इज इक्वल टू 1 प्लस b, a इज इक्वल टू 1 प्लस 4, तो a की वैल्यू आ गई 5। बहुत टफ क्वेश्चन, नो डाउट, इजी क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ है। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सी इन्होंने बोले ये ना फैक्टर है उस वाली क्वेश्चन, डन। अब फैक्टर तो है और a और b की वैल्यू निकालनी है हमें, तो मैंने क्या किया, मैं देख तो लूं ये है क्या एक्चुअली में, तो मुझे पता लगा ये तो ये, मैंने दो वैल्यूज निकाली यहाँ पे, प्रॉपर वैल्यू, दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जब देखोगे तो वहां पे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 निकाली और दोनों वैल्यूज को पुट किया बारी बारी, दोनों वैल्यूज को पुट करने की जरूरत क्या पड़ी कि दो वेरिएबल है a और b, तो दोनों पुट करने पड़ेंगे। और ये जो मैंने मेथड बताया ना ये वाला कि a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि दो वेरिएबल जब होते हैं तो एक वेरिएबल को उठा के दूसरे वेरिएबल में पुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने, मेरे को लगा सारे क्वेश्चंस हमने इसी पे करे कि अगर x प्लस 1 एक फैक्टर है तो दैट मीन्स x की वैल्यू है -a, हर इक्वेशन में पुट कर दूंगा और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो हमारी पहली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और जैसे ही मैंने x की जगह माइनस पुट किया, a स्क्वायर माइनस से पुट किया प्लस p इंटू ए, वो भी माइनस में, प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो मुझे पता लगा a स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यहां से एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ओके डन। अब यहां पे करते हैं इसको पुट, तो मैंने देखा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, तो यहां पे मैं पुट करूंगा ए स्क्वायर, अच्छा माइनस ए स्क्वायर पुट कर रहा हूं तो वो प्लस हो जाएगा बाद में, एम माइनस ए
प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हो गया ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो मैंने एक चीज देखी, क्यों ना मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूं दोनों तरफ से। तो ए स्क्वायर यहां से आया, इसको उधर भेजना जरा, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पी ए माइनस क्यू, अरे दोनों वैल्यू उधर भेज दो, और यहां पे ए स्क्वायर हो जाएगा एम ए माइनस एन। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही बराबर हैं क्योंकि दोनों ही ए स्क्वायर है। तो मैंने लिखा पी ए माइनस क्यू और एम ए माइनस एन। ओके, तो अब ये इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा। तो मैंने लिखा पी ए माइनस एम ए और यहां पे Q माइनस एन, और A की वैल्यू हो जाएगी, P आप कॉमन ले लो यहां से, तो हो जाएगा, बताओ क्या कॉमन लेंगे हम लोग यहां से, A कॉमन लेंगे, तो P माइनस एम Q माइनस एम। अब इस वैल्यू को डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो Q माइनस एन और P माइनस एम, आपका ये आंसर आ जाएगा A। तो क्या यही वैल्यू पुट करनी थी? थोड़ा सा चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं है दोनों में, बस दोनों को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चेंज आ जाएगा। देख लो यहां से, अगर दोनों इक्वेशनों को माइनस से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो Q माइनस एन और P माइनस एन सेम है, उसमें कोई फर्क भी नहीं, सेम है बिल्कुल, ठीक है।